क्या है और सांख्यिकी के बारे में जानने के लिए सबसे पहले सांख्यिकी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो सांख्यिकी में क्या क्या से रिलेटेड है। सबसे पहले क्या जानते हैं हम लोग, माध्य। और माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। और इसमें आता है एक माध्यक, माध्यक भी बोलते हैं और इसको माध्यिका भी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है L प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ और बटा एफ, और मल्टीपल कितना से कर देना है, एच से। और एक और इसमें आता है जिसका नाम क्या है, बहुलक। और बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस एफ वन माइनस एफ ओ बटा 2 F1 माइनस F4 माइनस F2 और मल्टीपल H। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन सामने वाला आएगा उसको हम लोग हल करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं 14.1 एक्सरसाइज है। अपना बोलने के बाद के बीच में काटी बुझा था, अब ठीक है अपना बोलने वाले अपना काटी डर हमारे लागल बस खाली गलती मत तू इस कोई बात नहीं। चलिए एक्सरसाइज 14.1 इसमें दिया गया क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करें। जिसमें दिया हुआ है पौधों की संख्या, जिसमें दिया हुआ है पौधों की संख्या, उसके बाद दिया गया है घरों की संख्या, घरों की संख्या। और माध्य से रिलेटेड जब भी अगर बात करेगी तो उसमें या तो एक मध्य बिंदु लिख सकते हैं या इसको दूसरे भाषा में लिख सकते हैं वर्ग चिन्ह। और लास्ट में जो होता है सबका योग लिखने के लिए क्या बोलते हैं, इसको एफ एक्स। जबकि ऑलरेडी पौधों की संख्या में दिया हुआ है कितना कितना, 0 से 2, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8, 8 से 10, कहाँ तक 10 से 12 और 12 से 14। और घरों की संख्या ऑलरेडी दिया हुआ है कितना कितना, 1 2 1 5 6 2 2 3 बस। तो इसका योगफल कितना हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 5 9 और 9 6 15 और 2 17 और 3, यानी कि इसका योग घरों की संख्या का योग दे दिया 20। अगर वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु अगर हम लोग निकालते हैं तो जितना पौधों की संख्या दिया हुआ है उसको कुछ करना नहीं है, दोनों का आपस में जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना है। दोनों को आपस में जोड़ देंगे, जो ऑलरेडी दिया हुआ है पौधों की संख्या को उसको 2 से डिवाइड कर देना है जोड़ के। अगर दोनों का अगर जोड़ते हैं आपस में 0 + 2 अगर जोड़ेंगे तो 2 और बटा में 2 है, ऑलरेडी इसको कटाएंगे तो कितना टाइम्स में कटेगा, 1 टाइम्स में। तो इसका वर्ग चिन्ह कितना हो गया, 1। इसके बाद ऑलरेडी आप लोग को पता हुआ कि डिफरेंस कितना का दिया है, 0 से 2 बढ़ गया है, फिर 2 से 4 बढ़ गया है, फिर 4 से 6, फिर 6 से 8, यानी कि लगातार कितना का इंक्रीजिंग होगा। इसमें 2 बढ़ गया है तो मान लीजिए अगर 2 बढ़ गया है तो जाहिर सी बात है कि मध्य बिंदु निकालने का एक नॉर्मल सा ट्रिक है कि जितना इधर 2 अगर बढ़ गया है तो वर्ग चिन्ह में आने के बाद 2 2 आराम से इंक्रीज हो। 1 के बाद कितना जगह 2 बढ़ेगा तो 3, और 3 के बाद 5, और 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, और 9 के बाद 11, और 11 के बाद
13। अब इसमें काउंटिंग कर लेना है कि कितना तक संख्या दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 1 2 3, फिर दिया हुआ है 4, और इधर 5, और इधर 6, और एक और 7, यानी कि 7 बार दिया हुआ है। 7 गो है पौधों की संख्या, तो 7 इधर भी काउंटिंग कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यानी कि 7 को दिया हुआ है, तो 7 को हम लोग लिख लिए 2 का बढ़ते क्रम में। अगर ध्यान दीजिए, अगर हम लोग को एफएक्स ज्ञात करना है तो कुछ करना ही नहीं है, बस जो ऑलरेडी दिया हुआ है वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु में, इसको घरों की संख्या से बस आपस में मल्टीपल कर लेना है। और एक का हम लोग मल्टीपल एक के साथ करते हैं तो हमेशा एक के ही बराबर आता है। और दूसरा में दिया है 3 का मल्टीपल कितना से करना है, 2 से। तो 3 का मल्टीपल 2 से करेंगे तो 3 2 6 होता है। और फिर 5 से 1 से अगर मल्टीपल करेंगे तो 5 1 जा 5 ही होता है। जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आएगा उसके लिए हिंदी भी बोल देंगे, उसके लिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं। तो 7 का टेबल है, 7 का पहाड़ा अगर 5 बार अगर पढ़ेंगे तो इसका हो जाएगा 7 5 35। और फिर 9 दिया है तो 9 का टेबल कितना बार बोलना है, 6 बार। तो 9 का पहाड़ा अगर 6 बार पढ़ेंगे तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा जूनियर क्लास में ही कि कम से कम 20 तक टेबल याद होना चाहिए। अगर मान लीजिए 11 का अगर 2 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 11 2 जो होता है 22। अगर मान लो यहाँ पे 13 दिया, इधर 3 दिया, इसको अगर मल्टीपल करेंगे तो 13 3 से कितना होता है 30। नहीं, अब इसको आपस में क्या कर लेंगे हम लोग, इसको जोड़ लेंगे, और आपस में जोड़ने के बाद जितना आएगा उसको भागों की संख्या से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ऑलरेडी हम लोग का आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो जोड़ लेते हैं 6 1 7 7 5 12 12 और 5 17 और 17 4 21 21 2 23 और 23 और 9 32। 32 का हो गया 2, और कहेंगे इसका हो गया कितना 3। और इधर आ जाएंगे तो 3 और 5 8, 8 और 2 10, और 10 और 3 13, और 13 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि 162, यानी कि 162। अब इसमें बोला है कि निम्नलिखित जो दिया है आंकड़ा इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए ऑलरेडी अभी बताए हैं, इसलिए माध्य बराबर हम लोग अभी लिखवाए हैं कि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। नॉर्मल सा फॉर्मूला है जो आप लोग को ऑलरेडी याद होना चाहिए। तो इसमें आगे आते हैं तो सिग्मा एफ एक्स जो है, सिग्मा एफ एक्स यही वाला है जो एफ एक्स दिया है ना, यही वाला है हम लोग को सिग्मा एफ एक्स। तो जो सिग्मा एफ एक्स दिया कितना है 162 अपन जो सिग्मा एफ दिया है, घरों की संख्या जो दिया रहता है इसको ही सिग्मा एफ के नाम से बोला जाता है, जो बारंबारता ऑलरेडी दिया रहता है। तो यहाँ पर दिया है कितना 20, और इसको आपस में अगर मल्टीपल अगर करेंगे तो हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम लोग भाग देते हैं 20 से, अगर भाग देंगे 162 में, तो 20 का पहाड़ा अगर 8 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 162। और इसके बाद घटा देंगे तो 2 बचेगा, इधर वाला कहानी खत्म। फिर इधर जाएगा पॉइंट, और फिर इधर उतार देंगे क्या 0। और 20 का टेबल में 20 कितना टाइम्स में है 1 टाइम्स में, उसके बाद इसको क्या कर सकते हैं कटा सकते हैं, यानी कि भागफल इसका कितना आ गया 8.1। यानी इसको भाग दे देंगे तो इसका आंसर निकल कर हम लोग का आ जाएगा 8.1। यही फाइनल आंसर आपका हो गया। लिखिए करो कुछ कर रहा था ना। चलिए आइए, आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आए हैं, जो सांख्यिकी चैप्टर चल रहा है उसी से रिलेटेड 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। और ऑलरेडी आप लोग को पता है, अगर मान लीजिए कि अगर पता नहीं है तो जा करके मेरा पिछला वीडियो देख लेना, उसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम बताए हैं। अभी जो बताने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। इसमें फैक्ट्री में कितना है श्रमिक टोटल 50 दिया हुआ है, और इसका दैनिक मजदूरी दिया है रुपयों में, दिया हुआ है दैनिक मजदूरी
रुपयों में दिया हुआ है, रुपयों में दिया हुआ है। और उसके बाद भी कोई और चीज लिखा हुआ है जो दिया हुआ है इसमें, श्रमिकों की संख्या दिया हुआ है। श्रमिक बोलते हैं मजदूर को, श्रमिकों की संख्या। और एक बताएं कि या तो मध्य बिंदु लिख लो या वर्ग चिन्ह लिख लो, तो कोई एक ही लेकर के चलो, ज्यादा क्या टेंशन लेने का जरूरत है। वर्ग चिन्ह लिख देते हैं और लास्ट वाला को क्या लिखेंगे हम लोग, एफ एक्स। जब माध्य निकालने का जब बात करेगा तो अब ये केवल माध्य के लिए ही सीमित है। तो इसमें दिया हुआ है दैनिक मजदूरी जो दिया हुआ है 100 से 120 और 120 से 140, 140 से 160 और 160 से दिया हुआ है 180 और 180 से दिया हुआ है 200। इसके बाद भी है नहीं है, तो इसके बाद नहीं है तो श्रमिकों की संख्या भी उसमें ऑलरेडी दिया होगा। तो श्रमिकों की संख्या कितना कितना है, 12, 14, 8, 6 और 10। अब इसका क्या कर लेंगे हम लोग, योग निकाल लेंगे। योग का मतलब होता है जो, यानी कि 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20, और ये और 20 में 0 अगर जोड़ देंगे तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं, इसलिए 20 का क्या हो जाएगा 2। इसका कैरी कितना, 20 का 0, इसका कैरी 2। अगर मान लो कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और 1 2 और 2 और 1 3 और 3 में अगर 2 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। जबकि ये जो बोला है क्वेश्चन में ही बोला है कि श्रमिकों की टोटल संख्या 50 है। तो अब इसमें आते हैं वर्ग चिन्ह का, जब बात करते हैं तो वर्ग चिन्ह में अभी हम बताए हैं कि वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो दिया हुआ है यहाँ पर, यानी कि जो दैनिक मजदूरी दिया गया है उसको दोनों को आपस में जोड़ लेना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे 100 और 120 को अगर जोड़ेंगे आपस में तो हो जाएगा 220, और इसमें 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 2 से 11 और 1 0 आ जाएगा, यानी कि 110 बार में कट जाएगा आसानी से। अभी एक छोटा सा ट्रिक बताए हैं कि यहाँ पर देख लेना है कि डिफरेंस इसमें कितना कितना दिया हुआ है। तो डिफरेंस हम लोग को पता चल जाएगा है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। यानी कि हम लोग इतना पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि इसमें इंक्रीजिंग जो है वैल्यू 20 का है, 20 का है, यानी कि जब भी बढ़ रहा है तो वो 20-20 का ही अंतराल में बढ़ रहा है। तो जब 20 का अंतराल में बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि वर्ग चिन्ह भी जब आएगा तो 20 का ही अंतराल में आएगा। और इसको पकड़ लेंगे 150, इसको 170 और इसको 190। इसमें काउंटिंग कर लेना है कि कितना संख्या तक दिया हुआ था, 1 2 3 4 और 5। इसमें भी 5, 1 2 3 4 5, और इसमें भी 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें भी 5 संख्या आ गया। 20 का डिफरेंस है, 5 संख्या हम लोग निकाल लिए। अगर डाउट समझ में आ रहा है तो मान लीजिए कि यहाँ पर 190 हम लिखे हैं, तो अब इसको क्लियर करने का क्या तरीका है, दोनों का आपस में जोड़ लो और 2 से डिवाइड कर दो। तो जाहिर सी बात है कि 200 और 180 को जोड़ेंगे तो 380 आ जाएगा, और 380 को अगर भाग देंगे 2 से तो आसानी से 190 बार में कट जाएगा। आप लोग बाकी जो जितना है इसको निकाल करके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, अब आता है बारी एफ निकालने का। तो एफ का भी हम तरीका बताए हैं कि मान लीजिए जो वर्ग चिन्ह यहाँ पर दिया रहेगा इसको मल्टीपल कर लेना है जितना क्रमवारता में दिया है, यानी श्रमिकों की संख्या में जो दिया है इसको हम आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। तो जब 110 का अगर 12 बार अगर गुना करेंगे तो ऐसा कितना निकल के आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 22, 132 और उसके बाद एक 0 डाल देंगे, यानी कि 1320 आ जाएगा। और इसको अगर हम लोग गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 14 का अगर मान लीजिए गुना करते हैं 130 टाइम्स में तो आ जाएगा 1820। और यहाँ पर करते हैं 150 को 8 बार तो हो जाएगा कितना 1200। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि कितना 170 का गुना करना है, 170 को अगर 6 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 102 पे अब क्या कर देंगे एक 0 डाल देंगे, यानी कि 1020। और उसके बाद यहाँ गुना करते हैं
190 को अगर 10 बार अगर गुना करते हैं तो 19 1 19 तो होगा, और उसके बाद डबल क्या कर देना है, 0 को लिख देना है। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना अपना जहाँ पर डाउट होगा अपना क्वेश्चन नंबर डाल करके भेज देना। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जोड़ेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा, यूनिट क्या दिया है, इसका इकाई अंक दिया है 0, तो जाहिर सी बात है 0 होगा ही। तो इसमें अगर जो है 2 2 4 और 4 और 2 6, और इधर आ जाएगा तो 8 और 3 11, 11 और 2 13, और 13 और 9 कितना हो जाएगा 22, और 22 का 2 लिखते हैं और 2 कैरी भी लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 4 हो गए 5, और 5 में 2 जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि इसका टोटल योग आ गया 7207। अब इसमें आते हैं, थोड़ा बोला है क्वेश्चन में कि माध्य ज्ञात कीजिए, तो इसलिए माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, सिग्मा fx तो ऑलरेडी हम लोग को पता है 7260 दिया हुआ है। और उसके बाद बोला है क्या सिग्मा f, यानी कि यही वाला सिग्मा f है, यानी कि टोटल दिया है इसका कितना 50, तो 1 जगह से 1 जगह आसानी से कटा देंगे, और उसके बाद आ जाएंगे कितना 726 में अगर 5 से अगर भाग दे देंगे तो देखते हैं कितना आता है। 726 को अगर भाग देंगे हम लोग 5 से तो 1 टाइम्स में तो आसानी से जाएगा, फिर यहाँ पर कितना लिख देंगे 2, और फिर ऊपर में कितना है 2, तो 5 से कितना बार में 4 टाइम्स में जाएगा, तो अगर 4 बार में लेके जाएंगे तो 20 जाएगा, फिर 2 उतरेगा, और फिर इधर 6 है, तो 6 अगर लेके जाएंगे 5 के पहाड़े में तो कितना बार में जाएगा 5 5 25, और फिर कितना हो जाएगा 1 बचेगा इधर माइनस करने के बाद, फिर पॉइंट लेके जाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, 5 के टेबल में 10 कितना टाइम्स में 2 बार में, उसके बाद इसको कटा सकते हैं आसानी से। यानी कहने का मतलब कितना आ गया इसका भागफल 145.2, इसको कटाने के बाद 145.2, ये आपका निकल के आ गया आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, और कल के लिए हम होमवर्क के तौर पे देते हैं 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 घर के लिए है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं HW या होमवर्क। और इसका जितना जितना आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आजाद कोचिंग सेंटर में बने रहिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। इतना ही।